दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप में से बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उज्बेकिस्तान के साथ डायलॉग कर रहे थे बायलैटरल टॉक्स में, तो बैकड्रॉप में दक्षिणेश्वर टेम्पल था, पश्चिम बंगाल का मशहूर काली मंदिर, जहां पे रामकृष्ण परमहंस ने सिद्धि प्राप्त की थी। फिर प्रधानमंत्री जब शेख हसीना के साथ बायलैटरल टॉक कर रहे थे, तो बैकड्रॉप में क्या था? कुछ बिहार का मशहूर राजबरी, जहाँ पे गायत्री देवी पली बढ़ी थी, और नॉर्थ बंगाल का एक बहुत ही आइकॉनिक महल है, जो कि जहाँ पर बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की थी। तो इस पॉलिटिकल मैसेजिंग और ख़ास करके ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, और ख़ास करके ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, और वैसे तो आप देखें कि प्रधानमंत्री इस ऑप्टिक्स और जिस तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, अगर इसको हम कहें कि गांधी के बाद अगर किसी नेता ने, हालांकि इस पे अब ढेर सारी आपत्तियां भी हो सकती है, लेकिन गांधी के बाद अगर किसी राजनीतिक नेता ने जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है, वो नरेंद्र मोदी हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, दिल्ली के पावर कॉरिडोर में ये काफ़ी दिनों तक ये गॉसिप चलता रहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपनी सफ़ेद दाढ़ी बढ़ाई है, वो पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए है, क्योंकि वो रविन्द्रनाथ टैगोर से अपनी समानता चाहते हैं और उसका उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो खैर, दाढ़ी क्यों बनाई है, इस पे तो बात अलग से होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के ऑप्टिक्स क्या हैं, और ख़ास करके जो पार्टी सौगंध राम की खाते हैं ये नारा लगाया करती थी, वो जय माँ काली क्यों कर रही है, तो इसके क्या मतलब है? तो प्योर पॉलिटिक्स में हम इसकी बात करेंगे, अमित शाह के मिशन बंगाल की बात करेंगे, और अमित शाह के दौरे के क्या है इम्प्लीकेशन, क्या है उसके मतलब, राजनीतिक मतलब, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में राम को पूजती रही है, वो पश्चिम बंगाल में राम से पहुंच गई है माँ काली पर। अगर आप अमित शाह के पिछले दौरों को देखें, जिसमें कि नवंबर का जो उनका पहला दौरा था, उसमें वो प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में जाते हैं, जेपी नड्डा काली मठ में जाते हैं, प्रधानमंत्री दक्षिणेश्वर टेम्पल का बैकड्रॉप बनाते हैं, और खुद जब अमित शाह कल से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, तो फिर से एक बार काली माँ की शरण में वो जा रहे हैं। इसके पीछे का एक इतिहास है। अगर आप देखें कि 2017 में जब बीजेपी एक तरह से 2014-15 के बाद से जब बीजेपी ने वहाँ पे 2 सीटें जीती थी, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, तो आरएसएस और उनके जो सहयोगी संगठन, जिसमें वीएचपी है, उन लोगों ने उत्तर भारत की तरह, जैसे कि यूपी में, खास करके बिहार में, जिस तरह से राम के नाम पर एक बहुमत पाया, और ख़ास करके यूपी की बात करें कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे अयोध्या मूवमेंट के जरिए बीजेपी की नींव जमाई, तो आरएसएस और वीएचपी को लगा कि पश्चिम बंगाल में भी राम के सहारे वो एक हिंदू पोलराइजेशन की राजनीति कर सकते हैं। और इसलिए 2017 में जब रामनवमी को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया गया, और जिस तरह से वीएचपी ने प्रोसेशन निकाले, यात्राएं निकाली, और उस पर ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगाई, तो उस समय वीएचपी आरएसएस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। और यहाँ तक कि जब ममता बनर्जी का काफिला गुजरता था, तो वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते थे। और एक घटना तो यहाँ तक हुई कि ममता बनर्जी ने उतरकर गाड़ी से जो कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको खदेड़ा और कहा कि हिम्मत है तो मेरे सामने लगाओ, और बाद में उनके ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह भी दर्ज किए गए। बाद में ममता ने यह समझा कि ये जो जय श्री राम का नारा है, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जय माँ काली का नारा दिया, और उन्होंने बीजेपी से कहा कि अगर हिम्मत है तो जय माँ काली कहकर दिखाओ। बीजेपी ने बाद में ये समझा कि जो नॉर्थ इंडिया की उनकी नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है और जो नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो एक तरह से काली, दुर्गा, हनुमान और कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर काली की पूजा होती है, न कि राम की पूजा होती है। राम उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस तरह से राम की पूजा नहीं की जाती, जो बाद में बीजेपी को रियलाइजेशन हुआ। और इसलिए बीजेपी ने अपना गियर जो है वो बदल लिया, फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर लगाया, और राम की जगह अब बीजेपी माँ काली, जय माँ काली
की एक तरह से भजन कर रही है। और इसलिए बीजेपी के तमाम नेता जब अपने दौरों पर जाते हैं तो सबसे पहले काली माता की पूजा करते हैं, काली बाड़ी जाते हैं, जिसमें दक्षिणेश्वर टेम्पल से लेकर तमाम ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पे काली की अलग अलग जो शक्तिपीठ है उसकी पूजा करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो राम के सहारे थी, अब वो जय मां काली के सहारे है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक हिंदू पोलराइजेशन के लिए बीजेपी को चाहिए कि वो जो पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदू हैं उनको पेनिट्रेट कर सके, उनमें कहीं कम से कम कॉन्फिडेंस जमा सके, क्योंकि ममता के पास में मुस्लिम वोट बैंक के साथ में बंगाली हिंदुओं का भी एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी को उसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन बंगाली हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए वो जय माँ काली की पूजा करें, क्योंकि माँ काली जो है वो उनकी सबसे बड़ी देवी है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि प्रधानमंत्री की ऑप्टिक्स की जो राजनीति है उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। वैसे तो देखें कि प्रधानमंत्री, आपने पिछले कुछ चुनाव में देखा होगा कि प्रधानमंत्री, बिहार का चुनाव था, प्रधानमंत्री उससे पहले लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए दिल्ली में, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार का एक सबसे मशहूर जिसको कह सकते हैं फूड है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इंडिया गेट में एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर जाकर लिट्टी चोखा खाया। उसी तरह से आप देखें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो प्रधानमंत्री माँ काली की पूजा दिल्ली में कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में जिस तरह से फार्मर का प्रोटेस्ट है तो प्रधानमंत्री गुरु नानक देव को याद कर रहे हैं। तो इस तरह जो ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है वो प्रधानमंत्री बहुत समय से करते रहे हैं और वो उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप नेहरू के बाद से देखें मनमोहन सिंह के ज़माने तक, तो विरोध के तरीके के लिए सबके पास इंस्ट्रूमेंट था कि अगर आपको विरोध करना है मुंह पे काली पट्टी बांध लीजिए, लेकिन बाकी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किसी भी नेता ने इस स्तर पर जाकर इस्तेमाल नहीं किया इंस्ट्रूमेंट का कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो कौन से जो पश्चिम बंगाल का अब वहाँ पे जो सिल्क होता है उसको पहनना है, अगर बिहार के चुनाव है तो भागलपुर का सिल्क पहनना है, किस तरह के मफलर आपको बांधने हैं, किस तरह की टोपी लगानी है। ये सारे जो पॉलिटिकल मैसेजिंग और जो ऑप्टिक्स होते हैं वो प्रधानमंत्री से किसी भी राजनेता को सीखना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ढेर सारे राजनेताओं ने जैसे कि रोज़ा इफ्तार के मौक़ों पर वो टोपी पहनते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से बेहतर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस पॉलिटिकल मैसेजिंग को किया है, जो किसी भी राजनेता को सीखना चाहिए उनसे। अब आते हैं कि अमित शाह के मिशन बंगाल पर। अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और जो अगर आप उनकी आइटनरी को देखें तो उससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से वहाँ पर पश्चिम बंगाल के किले को भेदने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले रही है। सबसे पहले जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे तो वो रामकृष्ण मिशन जाएंगे। रामकृष्ण मिशन सिर्फ इकलौता मिशन नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल एक इकलौता ऐसा राज्य है या कह सकते हैं कि कुछ राज्यों से उसकी सिमिलैरिटी है। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर राज्यों में जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने के लिए उस तरह के मंदिर और मठ नहीं हैं जिनका कि एक अपना कैप्टिव ऑडियंस हो। सिर्फ पंजाब में जो गुरुद्वारे हैं उनका एक कैप्टिव ऑडियंस है और गुरुद्वारों से लोग वहाँ की पॉलिटिक्स काफ़ी अफेक्टेड होती है। आप अगर गुजरात का उदाहरण ले लें तो गुजरात में स्वामी नारायण टेम्पल है जिससे कि लोग काफ़ी वहाँ जुड़े हुए हैं और उससे उनकी अपील पर लोग वोट भी करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे ढेर सारे हिंदू सेक्ट के ऐसे मंदिर हैं, मठ हैं, जिसमें रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, इसके अलावा मठुआ कम्युनिटी के जो मंदिर हैं, जो बाकुल लोग होते हैं जो कि फोक सिंगर होते हैं, उनके अपने मंदिर हैं। तो उस तरह से उन मंदिरों को बीजेपी कैसे टैप करे, उसके जरिए किस तरह से बंगाली हिंदू को यूनाइट करे, उसके लिए बीजेपी ने एक बाकायदा कमेटी बनाई है जो कमेटी इन सारे हिंदू बंगालियों को इकट्ठा करेगी, उनके मठ में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेगी और उनके जो महाराज हैं उनसे मुलाकात करेगी। तो अमित शाह सबसे पहले रामकृष्ण मिशन जाएंगे। उसके बाद अमित शाह, चूँकि किसान आंदोलन है तो इसलिए इस समय किसानों के बीच में एक मैसेज भेजना ज़रूरी है, तो इसलिए वो किसान के घर पर, एक किसान है उनके घर पर वो खाना खाएंगे। इसके अलावा जो उनका कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत वो सिद्धेश्वरी काली टेम्पल जाएंगे, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ किस तरह से काली माता बीजेपी के एजेंडे में इस समय सबसे ऊपर है। उसके बाद खुदीराम बोस
जो कि एक काफ़ी क्रांतिकारी नेता थे और इसलिए बंगाल में जो ऐसे आइकॉनिक लीडर हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, खुदीराम बोस हों, बंकिम चटर्जी हों, ऐसे तमाम जो आइकॉन हैं उनका बीजेपी कहीं ना कहीं सहारा ले रही है। उनको अपनी स्पीचेज में, उनके घर पर जाकर, उनके जो डिसिडेंट हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनकी जो पुस्तकालय हैं, वहाँ पर जाकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरह से ममता बनर्जी के उस एलिगेशन को काउंटर कर रही है जो ममता ने कहा कि एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बीजेपी आउटसाइडर है और बंगाली जो मानुष और जो अस्मिता है उससे जुड़ी हुई नहीं है बीजेपी। तो इसलिए उसको काउंटर करने के लिए खुदीराम बोस के जो डिसिडेंट हैं उनके घर पे भी जाएंगे और साथ ही महामाया मंदिर है वहाँ भी जाएंगे अमित शाह, जो कि दुर्गा माता का ही एक मंदिर है। अगले दिन वो जब मेदिनीपुर से अलग होंगे तो वो उनका का जो कार्यक्रम है वो बोलपुर में है और वहाँ पे वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो कि टैगोर की यूनिवर्सिटी है। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और उस यूनिवर्सिटी में जाकर वो एक किस तरह से बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता और ख़ास करके बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया है, जो अपर कास्ट है, वो कहीं ना कहीं बंगाली नेताओं के साथ में, तृणमूल के साथ में, उससे पहले लेफ्ट के साथ एसोसिएट रहा है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम अनटचेबल नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हमारे साथ जुड़िए और हमें वोट कीजिए। उनके जो वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही जो मैंने पहले बताया कि किस तरह से जो फोक सिंगर हैं, जो बंगाल के आप ट्रेनों में देखते होंगे कि किस तरह से बंगाल के जो बाउल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो गीत संगीत गाते हैं, तो उनके घर पर भी जाकर भोजन करेंगे। तो यानी कि एक सोशल आउटरीच, इससे पहले वो मचुआ कम्युनिटी के घर पे जाकर भोजन कर चुके हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के घर पे जाकर भोजन कर चुके हैं, अब किसान के घर पे जाकर भोजन करेंगे और साथ ही बाउल कम्युनिटी के घर पे भोजन करेंगे। तो एक सोशल आउटरीच, साथ ही रिलीजियस आउटरीच अमित शाह के राजनीतिक एजेंडे का पूरा हिस्सा होगा। और इसके साथ में जो मेदिनीपुर में उनका कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल रैली है, किसान रैली है, जो 2018 की तरह जो मोदी की रैली थी वहाँ पे, उसकी तरह ही एक बड़ी किसान रैली है जहाँ पे वो किसानों को संबोधित करेंगे और जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, जिनको कि इस समय बीजेपी ने तृणमूल से तोड़ा है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, उनको पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर मिशन बंगाल अमित शाह का जो 2 दिनों का दौरा है और किस तरह से बीजेपी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल रही है, वहाँ पे रीजनल प्राइड, बंगाली अस्मिता और किस तरह से बंगाली नेशनलिज्म को इन्वोक करके जो बंगाली हिंदू का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसमें कि 59% जो आबादी है वो हिंदुओं की है, उनको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, सीए के अलावा ये सारे जो ऑप्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी बंगाल चुनाव में कर रही है। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।